हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। किसी संख्या के 3 गुने से 2 घटाया जाए तो परिणाम संख्या के 5 गुने से 8 कम हो जाता है। तो संख्या हमें निकालनी है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा करनी है। मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा में देखो, हमें एक चर का रैखिक समीकरण पढ़ना है। रैखिक समीकरण, और देखो एक चर का कोई भी रैखिक समीकरण होता है उसका मान आसानी से निकाला जा सकता है। जैसे हमने बोला कि बी एक्स बराबर में जेड बोल दिया, तो यहाँ से एक्स जो है हम लोग यहाँ पे चर बोल देते हैं। एक्स अपने पास चर है और ये बी और जेड है, ये अचर राशियां है। बी और जेड अचर राशियां है, अचर राशियां। तो देखो चर का मान हमें निकालना होता है, तो चर का मान इसको आगे सरल करने पर x बराबर निकाला जा सकता है z बटा में b। अब देखो इस तरह से ये चर और अचर समझ में नहीं आ रहा, तो आप इस तरह से समझ लो कि मैं बोलूं कि 5x बराबर में 10 है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 5 भी अचर है और 10 भी अचर है, क्योंकि इनका जो है जोड़ बाकी गुणा भाग किया जा सकता है। x बराबर में अगर मैं चर राशि का मान निकालना चाहूँ तो 10 बटा में 5 मतलब 2 के बराबर निकाला जा सकता है। इस तरह से एक चर का कोई भी समीकरण है उसका मान आसानी से निकाला जा सकता है उस चर में। तो देखिए, जैसा कि सवाल में हमें दे रखा है, हम लोग लिखते हैं प्रश्नानुसार माना कोई संख्या x है। माना कोई संख्या x है। अब ये संख्या हमने x मान ली, तो इसके लिए देखो जोड़ बाकी गुणा भाग जो भी करवा रहा है वो हम लोग कर लेते हैं। संख्या के 3 गुने से 2 घटाया जाए, तो संख्या के 3 गुने से 2, 3x माइनस 2 घटाया जाए, तो ये किसके बराबर होता है? इसका परिणाम बराबर आता है संख्या की 5 गुने से 8 कम। तो संख्या के 5 गुने से 8 कम, ये दोनों परिणाम आपस में बराबर है। ये हमारे पास प्रश्न में जैसा कि दे रखा है वैसा हमने समीकरण बना लिया है। तो देखो उसके बाद हम लोग हल करते हैं, तो पक्षांतर करने पर अपने पास क्या आ जाएगा? पक्षांतर करने पर पक्षांतर करने पर देखो चर राशियों को एक तरफ ले जाते हैं, अचर राशियों को एक तरफ ले जाते हैं। तो देखो 3x को मैं दूसरी तरफ लेके जाऊंगा तो यहाँ से 5x माइनस में 3x हो जाएगा, और दूसरी तरफ देखो यहाँ पे 8 को मैं दूसरी तरफ लेके आऊंगा तो 8 माइनस 2 बच जाएगा। अब आप ये समझोगे कि मैं तो देखो दाई तरफ ले गया, इसको दाएं से बाएं कर दिया, बाएं से दाएं पर कर दिया, देखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप दाएं पक्ष को बाएं पक्ष में रख सकते हो, बाएं पक्ष को दाएं पक्ष में रख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये इसलिए मैंने किया क्योंकि मेरे को चर राशि को धनात्मक रखना था। उसके बाद देखो ये 2x बच गया और दूसरी तरफ 4 बच गया, तो x का मान किसके बराबर आ गया? सॉरी, ये 6 के बराबर बच गया। इसको ठीक कर देते हैं। 8 माइनस 2 कितना हुआ? 6 के बराबर हो गया, तो 6 बटा में 2 करेंगे तो ये 3 के बराबर हो जाएगा। देखो हम लोग जो भी समीकरण दे रखे हैं उनका मैं गुणधर्म बता देता हूँ। कोई दो समीकरणों के दोनों पक्षों में, एक समीकरण के दोनों पक्षों में, बाएं पक्ष और दाएं पक्ष में कोई भी संख्या घटाया जा सकता है, कोई भी संख्या गुणा कर सकते हैं, कोई भी संख्या घटा सकते हैं, और कोई भी संख्या जोड़ सकते हैं, भाग दे सकते हैं, लेकिन वो संख्या जीरो नहीं होनी चाहिए। मतलब दोनों पक्षों में जीरो का भाग नहीं लगना चाहिए और किसी भी संख्या से भाग लग सकता है, इससे दोनों पक्षों में कोई बदलाव नहीं आएगा। और दूसरी चीज, अगर ये समझ लो कि एक पक्ष में कोई भी राशि जोड़ में है तो दूसरे में जाने के बाद वो घटाव में चली जाएगी, पहली पक्ष में अगर गुणा में है तो भाग में चली जाएगी। इनका जस्ट उल्टा हो जाता है। तो जैसा समीकरण के नियम बोलते हैं वैसा ही हमने इसमें लगाया है। तो x का मान किसके बराबर आ गया? 3 के बराबर आ गया। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।